चल रही थी, और वो उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ पाकिस्तान में ना, तो मैं अच्छा इस लिहाज अच्छा। से उसे थोड़ा गपशप ऐसे ही करता, ऑनलाइन टिकटॉक पे ही ना करता रहता हूँ। तो मुझे ठीक अच्छा लगता है कि चलो वो रिस्पेक्टफुल है। तो मैंने कहा यार मैं तेरे से ही बात करूंगा, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। मैं शुरू से ही मैंने इसको ये कह दिया, ठीक है। हम्म। अब ये शख्स जो ये बेशरम आदमी, ये बीच में आके इसने दखल अंदाजी की है 2-3 दफा। अच्छा, आप इसकी बातें सुन रही थी वैसे? मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ। जी, मैं पूरी शुरू से नहीं सुन रही थी, लेकिन जब मैं आई ना तो मामला बहुत गर्म हुआ था। और मुझे मेरी तरफ से कोई गलत बात हुई है? नहीं हमजे भाई, जब मैं आई थी ना लास्ट में, तो मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में था। मुझे लगता है जो असल बात है वो हो चुकी है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा हॉट एटमॉस्फेयर में बात होनी नहीं चाहिए थी। नहीं, उसने बदतमीजी की है या नहीं की, मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाह रहा हूँ। अ, आखिर में जो है बदतमीजी तो नहीं, लेकिन ये कि वो भी शाउट कर रहा था और आप जो हाँ है हाँ। वो शाउट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तरीका नहीं है बात करने का, कि मैं नीचे लिख भी रही लेकिन थी। जब मैं देखें क्लियरली, जब मैंने उसको कहा कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी, हाँ, ये तो क्यों बीच में बोल रहा? उसके बाद ये बिल्कुल गलत बात है, कि जब आपने अगर उसका टाइम बहुत मेंशन कर कीमती दिया है। है। जी, ठीक है। अब मुझे मैंने कोई भी समझ नहीं रिकॉर्डिंग आ की है, रही, और मुझे। क्यों आप हमसे भाई, जी कल जी। तो ये लोग इतना लड़े हैं, अपने अपने ही मुसलमानों से, हाँ हाँ। अहमदियों के लिए। सही। हाँ हाँ। तो मैं अभी आज उठी हूँ, अभी तो ये मैंने टिकटॉक खोला है बेसिकली तो ये हाल। ये बदतमीज आदमी है। इसको, क्योंकि मैं ये चाहता है कि हर अच्छा इंसान जो अच्छे तरीके से गुफ्तगू करना पसंद करता है, उसके मुंह से कोई गलत अल्फाज निकलवाए। जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हम हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ गलत सुना ही होता है, सीखा होता है बचपन में, स्कूलों में, कॉलेजों में। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को ये अल्फाज नहीं आते होंगे, ये गलत अल्फाज। सिर्फ हम अपने ऊपर जब्त करते हैं ना, अपने ऊपर गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। अजय भाई, आप लोगों ने रात को कोई ब्रॉड लगाई थी? मेरे जी, पास कल मैसेज लगी आए थी, हुए हैं। आज भी लगी, कल भी लगी थी, आज भी लगी थी। वाह। पता है भाई की लगी हुई थी। तो वो उसकी तारीफें बड़ी हुई हैं। हाँ, इस शख्स को मैंने, आप यकीन करें, इसको 2 घंटे बात करवाई है मैंने, किसी को बोलने नहीं दिया बीच में। मैंने कमेंट्स बंद किए हैं इस शख्स के लिए, यही जो सीकर नामी सीकर बदरू है के ना, साथ? इसके लिए। ये उधर आया था ना सवाल जवाब करने। अच्छा, 2 दिन तो लगी मुझे पता। तकरीब आप लोग कितने बजे लगा लेते हैं? मुझे नहीं पता चलता, रात होती है। वो मियाँ साहब से थोड़ा सा लेट लगती है, क्योंकि मियाँ साहब की तो अब नहीं लगती ब्राड। हाय जो मियाँ साहब को मामला भी मैंने आपको पता मैसेज ही है। वैसेज किया था, मैंने कहा था हौसला रखो, मुझे ये डर है बीमार ही ना हो जाए। वो बेशर्म हुए हैं ना कि ये है तो सारे पाकिस्तानी ना बेगैरत लोग हैं ये, उधर से भी और इधर से भी। हम्म। और जो भी शरीफ आदमी इधर काम करना चाहता है या बात करना चाहता है, उसके साथ ही यही काम कर रहे हैं। ये भी ये सीकर क्या कर रहा था? हम्म। कल ये लोग बहरहाल सारे इसकी बैठ कर रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और इसने, मुझे जहाँ तक 99% यकीन है कि इसने वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो मैंने उधर बयान किए। बाद में इसने ब्रॉड का नाम लिया। बहरहाल हम्म। मैं चेक करूंगा, हो सकता है मुझे गलती लगी हो। बाद में इसने ब्रॉड ऐड किया कि मैंने तो ब्रॉड की बात की है, लेकिन शक लफाजी जैसे ये जी जी। शक तो मुझे भी हो रहा है। पहले मैंने नोट नहीं किया था, क्योंकि नॉर्मली ब्रॉड की बात होती है, मैं नीचे नहीं लेता, ऊपर लेता हूँ। लेकिन जब आपने रिपीट किया ना, हाँ तो एकदम से मुझे भी शक हुआ कि शायद ब्रॉड का लफ्ज स्किप हो गया बीच से। हाँ। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में उसने, देखते वो हैं। इस तरह करता है बदतमीज में। हाँ। नहीं होना चाहिए ऐसे। ये एक तो ये हमारा ट्रूथ सीकर जो है ना, ये बेचारा, इसको समझ ही नहीं आती। ये ऊपर बैठा होता ना, तो जैसे ये सीकर बीच में आया था ना, मैंने कहना था भाई अब तो दोनों सीकर आपस में बात करो। हम्म। नहीं, मैं आज अफजल भाई से बात करूंगी इसके ऊपर। आप जानती है अफसल साहब को?
यहाँ से अभी जाना शुरू हुई हूँ। अच्छा काफ़ी ज़्यादा बात हुई है ना, अब तो सारे एमडी जाना शुरू हो अच्छा, गए ये हैं। देखें, ये सुने अब, हुँ। ये सुने। कोई गिराए नबूवत के ऊपर वो कहती है जहाँ पे ये हदीस हो कि हाँ नबी आएंगे। भाई उसमें उस पे मैं अभी जाना ही नहीं चाहता। मैं उसी में जाना चाहता हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आप नहीं ये देखें, 1 घंटे से आप कुरान की आयत हदीस मांग रहे हैं, एमपी साहब क्यों नहीं दे रहे आपको हदीस, क्यों नहीं दे रहे? तो हमें भी पता है भाई मैंने क्या कहा है? एमपी साहब एक मिनट मौका देगा, मैं ये देखें, अब बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। चल रही थी बात में। मौका की डिबेट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ये सुने इस चीज। नबीर भाई, हम कब से बैठे हैं? 2 घंटे से तो मैं बैठा हूँ, और ट्रू सीकर भाई से आप मांगते रहे, हदीस दे दे, उसके बाद आप से मांगते रहे एमजी भाई से। एमजी भाई ने, अब आपने कब से पूछा एमजी भाई कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं? अब मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तो 33 की 40 पे। मौका दे दे एमजी भाई। और आपको भी पता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या बात है। आपको भी पता है कि अभी 1 मिनट होगा तो आप इस आयत के ऊपर ऐसा बैक ट्रैक करेंगे कि आप कहेंगे लो अब मैं चलता हूँ अगर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपको सिर्फ हम ऑडियंस को पता क्या दिखा रहे हैं कि आपसे सिर्फ हम पूछते हैं क्या आपके पास कोई हदीस है इससे इजराई नबूवत की? आप कहते हैं नहीं है तो आगे चलते हैं, बस मतलब मेरे पास देखो, अब आप प्लीज समझे इस बात को। आप मुझसे मांग रहे हो इजराई नबूवत की, लेकिन देखिए कम से कम आप इतना जरूर बात करें ना। बस खत्म सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें जी है ना एमजी भाई, अभी ये तो आपको बताया है। आमजी भाई, एक मिनट जी मैं आपसे बात करती हूँ। वो अफजल भाई आए हैं ब्रॉड पे, मैं ये सुन लिया है। वो आप 1 to 1 बात कर रहे थे, सीकर बोला है बीच में। हाँ जी, मैं जरा चलें, ब्रॉड पे ठीक बोल है। के आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यों नहीं करूंगा अफजल साहब, मैं क्यों नहीं बात करूंगा, लेकिन जब thank मैं you, आप पे thank you, ट्रस्ट करके आता हूं, देखें अफजल साहब, Thank जब आपके प्रॉब्लम में आता हूं ना, जी, जी, आपने बिल्कुल। हमेशा रिस्पेक्ट दी है, आप राइट? ऑलवेज ठीक है, अब आपकी वजह से हमारे ऊपर जो दूसरे जो गैर एमडी जिनको हम कहते हैं, उनकी गैर एमडी फिरकों की इमेज बेहतर हुई है। आपकी वजह से इमेज बेहतर हुई है, लेकिन हम जब ट्रस्ट करके आते हैं, जब इसका इमेज बेहतर होगी तो हम क्यों नहीं बात करेंगे आगे? हाँ Right? बिल्कुल ठीक बात की लेकिन फिकर भाई, आप मौका लेकिन दीजिएगा, इसी तरह ट्रस्ट मौका करके मैं, दीजिएगा। अब डंडा पीर साहब बड़ी अच्छी चला रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन सडनली एक बंदे ने मुझे उतार दिया, ठीक है, और वो भी उस वक्त जब मुझे शाहजी ने एक ऐसी बात की कि जब कब्र से पहले ये कर गया तो मुझे बताना, ठीक है, इस तरह की बात शाहजी करके जा रहे हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि वो आपके आलिम हैं, तो मैं उनको भी समझता हूं, मैं उनसे भी सीखना चाहता हूं कि यार इस तरह की बातें ना लगाया करें। ठीक है, मौका दे ट्रूसिकर भाई, होगी बात ना, मौका दीजिएगा, हाँ मौका हाँ, दीजिएगा। लेकिन मुझे मैं इसी का जवाब दे रहा हूं तो मुझे उतार मैं जवाब लेते वही जवाब देते लगे। अच्छा बड़ाई साहब, हालांकि आप डंडा पीर साहब ने नहीं उतारा, साहिल ने उतारा। अच्छा ठीक है, मैं तो ठीक ड्राइव है। कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने अच्छा। तो आपको आप मॉडरेटर भी बना दिया। और बताएं। नहीं, बड़ाई साहब जरा। को जो बात चल रही थी, बड़ाई साहब को सिर्फ इतना कहते हैं, बड़ाई साहब आपके सामने सिचुएशन है और ट्रूथ सीकर को आप भी भाई चुप करा के देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब भी दिल हो तो एफजी साहब को आप कहिएगा भाई आप सो बिस्मिल्लाह आए, लेकिन एक बेसिक ह्यूमन इंटेलेक्ट की इंसल्ट ना की जाए, ये एक छोटी सी दरख्वास्त है। और वो बयान करें जो आपका अकीदा है। कुरान और हदीस ना तो कोई मजाक है, ना ही इसके ऊपर कोई हम गेम खेलने आते हैं। इसलिए कुरान और हदीस पे आप आए और वो बयान करें जो आप कौले सदीद से काम लेकर बयान करें, वरना ये शुगल की जा नहीं। बस इतनी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, बाकी देर ऑलवेज वेलकम। ठीक हो गया। वेरी चले देखिए, मुझे अफजल भाई से कर लेने दे, मौका दे दे भाइयों, हानू भी मौका दे दो। जी जी अफजल भाई, जी कल या शायद परसों आपसे कहा था कि जो आप टर्म्स रख रहे हैं मैं उनके ऊपर ओके हूँ। मेरी राजा साहब से 1-on-1 डिबेट आप अपनी लाइव पर रखवा दें, आपने उसके बारे में कोई किया? बिल्कुल करवा देते हैं एनी टाइम। सर मैं कल पर तो 3 दिन हो गया आपको कह चुका हूँ। चले मैं आई विल टॉक टू हिम टुडे। बिल्कुल आज थैंक यू। 30 सेकंड्स की बात कर लूं। डंडा पीर भाई, यार आप होस्ट है ना, आपको पता चले होस्टिंग होती है। मैं ही पूछ रहा हूँ ना कि 30 सेकंड सिर्फ दे दीजिए। हाँ जी। जी 30 सेकंड जी। अब पहले ये जी, बताएं कि मैं मैंने आपको जो है ना वो मॉडरेटर बना दिया है। अब आपके पास 30 सेकंड में बात करें। मैं सिर्फ ये आप करें, यकीन करें, आपकी इमेज बेहतर होगी तो जाहिरी बात है हम बात करेंगे, ठीक है।
ये इस जैसे अब अफजाल साहब है, की वजह से बड़ी अच्छी इमेज इनकी हुई है। पहले थोड़े से मुझे इनसे कंसर्न है, लेकिन बाद में अब रिसेंटली इनकी काफ़ी अच्छी इमेज डेवलप हुई है मेरे सामने। इस तरह एक अच्छे लोग, अच्छी इमेज डेवलप होगी तो 30 फिर सेकंड रन हो गए, 30 सेकंड हो गए सर, लेकिन यार आप अदा फिर कर वेलकम 30 करके सेकंड हो गए हैं बुलाएंगे। जनाबीर भाई। ना करना साहिल यार प्लीज यार सर जी मॉडरेटर अरे की नहीं, कोई बोलो, जरूरत नहीं आप- होती, वो आप ऑफिशियली मॉडरेटर बन चुके हैं सर, वो चेक तो करो प्रोफाइल आप ट्रस्ट करके हमें बुलाएंगे और हम वेलकम जी। करेंगे और हम आएंगे आपकी तरफ, तो उस नबील वक्त भाई जब मैसेज इस देख तरह लो। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। नहीं वो तो डिस्कनेक्ट कर उससे इमेज खराब होती है, फिर तो हम जाहिर बात है आपकी इमेज खराब होगी हमारे आगे। जी सिकर भाई 30 सेकंड उनके हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया टू सीकर भाई, आपने अपनी बात अब complete सफिया की बाजी रखा ऊपर है। आई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। तो सफिया बाजी आई हैव टू गो, सवेरे दे 4 हो बस गए, सीकर भाई मैं ब्रॉड लगा रहे हैं। 300 सेकंड लूंगी डायरेक्ट बहन। अफजल भाई भाई से। तैयार हो जाए सफिया बाजी कौम से खिताब फरमाएंगी। जी बिस्मिल्लाह, कौन से नहीं, अफजल भाई से। अफजल भाई आपकी जी, जी, मौजूदगी जी, में हाउ कम मैं सुबह उठती हूँ और इस कदर शोर मचा होता है। कल यही बच्चे शुरू हुए थे, इतना लड़े हैं ये लोग कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैंने कहा अब एक नई लहर दौड़ गई है टिकटॉक के ऊपर, उठी हूँ तो ये काम पड़ा हुआ है। आप सफिया बड़े बाजी हैं, शोर करते हैं लेकिन बच्चे अच्छे हैं। नहीं बच्चे ये मेरे भी बच्चे ही हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे अभी एक वीडियो मैंने सुनी है, उसके अंदर जो है मुझे नहीं पता पूरी बात, ना ही मैं किसी की साइड ले रही हूँ, दोनों ही मेरे तरफ के बहुत प्यारे हैं मुझे। डंडा पीर और अमजी भाई की बात हो रही थी, ये सीकर बीच में क्यों आया दसो? वो इसलिए आया बहन, मैं आपको बता दूं, वो इसलिए आया क्योंकि एमजी भाई की फूफो की ब्रॉड नहीं थी ये, और यहाँ पर ना तो उनका कोई मुनावरा सेट हुआ था, और एमजी भाई डंडा पीर ही बात कर रहे थे, और उसी तरह मैं बीच में आया। जिस तरह जब हम अंसर रजा से बात करते गए थे तो बीच में राठौड़ आया था और ढूंढलो आया था और हमें उतार दिया गया था। तो मेरा ख्याल है कि इतना हुआ। मैं मुझे पता है क्या हुआ था। जब आप सीकर भाई ने इंटरफेयर किया था तो एमजी भाई ने कहा था कि मेरा आपके साथ मिलता है, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा। इस लाइक डिसरिस्पेक्टिंग माय अदर गेस्ट कि भाई ये क्या बात हुई, जब एक ओपन डिस्कशन है, सारा कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद हाँ उसके बावजूद मैंने उनको कहा था कि ठीक है, आप जो है आपने जो बात करनी है मेरे साथ करें, आप उनको ना बात करें, ना बीच में लेके आए। उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे याद है, आप बेशक रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ही रेफर टू सीकर भाई एंड देन वहां से डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा अब ये है कि जो भी हुआ, लेकिन अफजल भाई अभी तो इन्होंने सोना है डंडा पीर ने, लेकिन आप ना किसी और ब्रॉड के ऊपर जो है ना ये मामला रफा दफा कराइएगा, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आमजी भाई से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हो सकती है, और बस मेरा एक ख्याल दूसरे है को हुई लोग है। छेड़े ना। नहीं आप मैं- होस्ट कर लें डंडा पीर और उनके दरमियान एक नशस्त करवा दें। नहीं। डंडा पीर जी कैसा क्या ख्याल है? एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि आपके नजदीक क्या ऐसी चीज है जो उनके साथ नहीं की गई, क्या ज्यादती की गई है या क्या उनको फेवर नहीं दी गई, ये बताएं। मैं तो स्लीप रही थी ना। आपको आप नहीं स्लीप रही थी पता है, अफजाल साहब? कोई नहीं मामला। हाँ कोई बात नहीं, अफजाल साहब आप बैठे हुए थे, मुझे बताएं मैंने क्या हाँ नहीं, अनफेयर वैसे उनके साथ रहा हूं। सफ़िया बाजी हकीकत यह है कि उनके साथ बहुत कोर्जियल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल डिमीनर है थ्रू मैं इसमें बता कुछ दूं अल्फाज, गो के कम्युनिकेशन का और- ब्रेकडाउन हुआ होगा, लेकिन वो और उस यकीन माने टॉपिक के ऊपर कि होगा, जिस लेकिन तरीके से मैनरिज्म में जिस तरीके से कोई कमी नहीं थी। आप ये देखें कि जिस तरीके से वो सिर्फ बात करना चाह रहे थे, मैंने किसी भाई को बीच में इंटरफेयर भी नहीं करने दिया। मैंने उनको उसी पे ही रखा कि ठीक है जी, हम कुरान और हदीस पे ही रहेंगे, माइक इज योर, गिव अस के थिंक कि इस यहाँ से कैसे इजराए नबूवत होती है। अच्छा जब मुझे ये उन्होंने इस पता चीज है का कि ये जवाब बात नहीं हल दिया, हो सकती है आराम से, लेकिन अफजल भाई को ना तो बीच सीखकर में किसी को रखेंगे। बात कर लेने दिया करो, दो बंदों को मेरे भाई। जी ठीक है, करे बात, जब मैं ये मसला मैं बड़े इजाजत आराम से मांग हल रहा हो हूं। अफजल सकता भाई, है, एक इसको सेकंड फैलाते नहीं है। मुझे बात करने दें। जब अफजल भाई उन्होंने इस, यकीन माने कि आप शायद वहां पे थे, आप सुन रहे थे कि जब उन्होंने इस चीज के ऊपर बात नहीं की और ना मुनासिब करना समझा, उन्होंने बात आगे पीछे लेके गए हैं कि भाई ये उसने मुझे यूं क्यों बोला, उसने मुझे इसके बारे में ये राय क्यों दी, पहले मैं वहां से बात स्टार्ट, ठीक है, एंड देन द गाय स्टार्टेड, फिर ये शुरू हो गए थे कि उसने उसके बारे में ऐसे बोला, उसने उसके बारे में ऐसे बोला, फिर ये बातें स्टार्ट हो गई थी। वरना मेरा ख्याल है अफजाल भाई, आप भी जो है ब्रॉडो पे जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे एक हम में से कोई एक अंसर साहब के साथ बैठे हों और ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे ट्रूथ सीकर जो है शाह साहब के साथ लगा हुआ है,
और ऐसे शाह साहब जो है जिस तरह उसको समझा रहे हैं, ओह, अंसर रजा साहब ऐसे उसको समझा रहे हो, कैन यू इमेजिन ऐसा हो सकता है? शाह साहब तो खैर वो अल्फाज ही नहीं है ना, जितना शाह साहब फिर को इसका मतलब हाँ, अब्यूज किया जाता है, अंसर और रजा शाह साहब साहब इसके बावजूद खंदा बात पीछा नहीं करेंगे जो शादी कर रहे थे। कोई मिसाल ही मैं नहीं। एक एमडी नहीं साहब नहीं नहीं की ट्रू ब्रॉड सीकर भाई, बता दूं ये अब आपने ज्यादती की है ट्रू सीकर भाई। जो जी मैं इंसाफ वही की तो बात बता है रहा वो हूँ करनी मुझे। चाहिए। शाह साहब मुझे में क्लियर हाँ सबर देखें कई गुना ज्यादा है। और मैं सफिया बाजी ठीक है। देखें मुझे और मुझे क्या दूसरी बात ये है, मुझे इजाजत दे फिर देना, फिर मुझे डंडा पीठ साहब मैं उनसे बात कर लूं सफिया फिनिश साहिबा से। मैं उन्होंने बता सिर्फ देता हूँ कहा क्या है अल्फाज चलो उन्होंने कहे थे। जनाबीर भाई हमें नीचे आई उतार हैव दें। टू गो, आई हैव टू नहीं गो हमें नीचे उतार उन्होंने दें, हमें नीचे उन्होंने उतार दें। उन्होंने इस तरह के अल्फाज अच्छा कहे थे शाहजी ने अच्छा कि क़यामत यू नो तक व्हाट, ये यू नो कब्र में व्हाट चला सीकर जाएगा, भाई, ये बात नहीं कर आप सकेगा। इसको ये देखें, अल्फाजबाजी शाहजी ने की मैं थी। जा रहा हूँ, आप इसको देख लें, ठीक फिर है? इन्होंने आई कहा हैव था कि ये नीचे आएगा, नीचे मैं इसको नीचे नहीं लेता, मैं ऊपर क्यों लूं? नीचे लेने का क्या मतलब होता है सफिया बाजी? और खुदा के लिए इन्होंने हम कहा ब्रॉड था पे कि बैठे हुए हैं, ये वाली ज्यादती है बात। यार, एमडी साहब को कहा था कि एमडी का लफ्ज भी जो है ना वो है ही गाली। ज्यादती है। आई एम द होस्ट, These are the आप words you गलत said. बात कर रहे हो। आप लोगों No, ने सीधी सीधी गालियां दी हैं। ज्यादती है, टू सीकर ज्यादती है। इतनी एक क्लियर बात मुझे करके इज्जत भी दे- जो है ना वो बंदे फिर पागल उस- बंद करें जी, लाइव बंद करें। यार मुझे इजाजत दे जी। नहीं सोच ये रहा ज्यादती कि है, खैर उसकी से रीजन ये है कि व्हेन यू हैव सम, आपको कुछ नहीं मिला तो आप ये बोंडा सा जो है ना हाँ। स्टेटमेंट लेकर आप इस पे बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी बिलो द बेल्ट। और एडी की ब्रॉड ही यही है, दे विल नेवर गो बिलो द बेल्ट, दिस इज व्हाट यू कॉल एडी। ठीक है, आप एडी के मुंह से कभी भी ये बिलो द बेल्ट बातें नहीं सुनेंगे। यू जस्ट मेक अ बोंडा एक्सक्यूज एंड ट्राई टू यू नो मेक अप योर आर्गुमेंट। जज़ाकल्लाह। डोंट डू दैट, ठीक है, ये मत करें आप। और दूसरी बात ये है, आपका सीकर को उसको ब्राड पे ना लेना तो नजर आया है, सीकर के भाई का एडी के बंदे का उसको ब्राड पे सबसे पहले ऊपर बिठा के उससे बात करना नजर नहीं आ रहा। और ये दोगले आप बंदा नहीं है, देख रहे हैं? दो रख मैं कहता हूँ बस कर दे, मैं नीचे ऐसे उतार मत किया करें, ऐसे मत किया करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत चाहूंगा सबसे, बहुत शुक्रिया सुनने जज़ाकल्लाह वालों को। ठीक है भाई, लाइव लगा रहे हैं। जी मैं लाइव ऑन के साथ ही कर रहा हूं। अच्छा वैसे जाने से पहले ना डंडा पीर भाई बाजी से एक बात पूछ लें कि वो एमडीओ सीकर भाई की की कोई ब्रॉड ब्रॉड पे, है वैसे? सीकर भाई की ब्रॉड पे ना, नहीं बाजी से मैंने पूछना है, सफिया बाजी एमडीओ की वैसे कोई ऐसी ब्रॉड है कोई भी? वैसे हमारी तो आपको मिल जाएगी ब्रॉड, लेकिन एमडीओ की कोई ऐसी ब्रॉड है वैसे जहाँ पे मुझे कम से कम एमडी साहब बैठे हो वहाँ पे और मैं मुझे सीकर थोड़ा सा सीकर की ब्रॉड में जवाब जी दे देती हूँ। सीकर की ब्रॉड ऑन कर ली उस ब्रॉड पे आज जी सारे उधर आज जी ब्रॉड ऑन होगी एमजेटी कोडेड वाली आज उधर हो गया जी। ओके जी एमजेटी You taken it as a wrong way. यार डंडा पीर भाई, You know that you taken it as a wrong way. I understand. You Listen to know me. AD, they will never go below the belt. You know लेकिन AD. सीकर ने कहा था कि मुंह में ले लें। नहीं नहीं, you know that. You can look No, into the recording. मैं देख लूंगा, लेकिन you know that कि this is और like मुझे bare बगैर disrespect. वजह की ही देखे सीकर भाई, सॉरी डंडा पीर, देखे मैं इतनी आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई वांट योर ब्रॉड टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, एंड आई वांट टू फॉलो द कोरम। लेकिन जी डॉक्टर साहब 007 साहब, ये होश में बात कर रहे हैं ताकि मैं पूछ लूं आपसे एक दफा। हाँ ठीक है, अब आपने कहा है कि हम और वो एक ही थॉट रखते हैं। चले अब मेरे साथ पढ़े लानत अल्लाह अल काज़िबीन, बोले कहीं झूठे पे खुदा की लानत, आमीन कहें, नीचे नीचे आमीन लिख दें, बस छोटा सा आमीन लिख दें नीचे। आमीन लिख दें भाई। डॉक्टर साहब सारी ऑडियंस आमीन लिख दे जी। आमीन लिख दें भाई, आमीन लिखने में क्या जा रहा है? ठीक हो गया जी, ये ले जी सर, हमें नहीं चाहिए इस तरह के हमारे मुसलमान, हमें नहीं चाहिए ऐसे भाई और हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इन दिनों में इस अरसे में सपोर्ट करने का। वाह, यही मैं कहने वाला था कि इतनी औकात है नहीं, जरूरत नहीं उसको इतनी अहमियत देने की। नहीं ये हो गए ब्लॉक। चल मेरा भरा निकाले तो जुत्ती दी नोक ते ਤੁਹਾਡੇ वर्गे ठुड्डे दी, चलो बाहर कर बैठ चुप करके। क्या हम भी ये जुर्रत कर सकते हैं
आपके अहमदी ब्रॉड पे अहमदियों को इस तरह से कहें कि जॉब आए। नहीं, आपके पास हकीकी इस्लाम है ना, तो आप नहीं कर सकते। आपके आप पास नहीं कर लव है, सकते लव जी। फॉर ऑल है, हेट फॉर नन है, असूल नहीं है। कोई आपके नबी को गाली दे, आप उसको कहेंगे आई लव यू। हमारे में ये है नहीं ना, हम जरा फंडामेंटलिस्ट हो गए ना आपकी बहुत नजर में। सीखने को मिल रहा है भाई, सख्त मिजाज। बहुत। हमने कभी जाके किसी की मिन्नत नहीं की, सानू मोड बना दो, सानू मोड बना दो। जे सानू मोड ना बनाए तो थोड़ी लाइव में अल्लाह करे आग लग जाए। हाँ। देखिए ठीक जो है आप भाई, बात शोर कर रहे है हैं पीछे। या बात गलत बात कर रहे हैं जी, की कह रहे हो? शोर है पीछे? हाँ, अब ठीक है? ओके, मैं ये नीचे आवाज उतरती हूँ। शाय शाय की बात, जैसे रेडियो की आवाज नहीं होती, इस तरह की आवाज है। यार पता नहीं। समंदर के पास बैठे हैं आप, आवाज और भाईजान नहीं, बाकियों को भी आ रही है? नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, कोई और है जी गैरत दिखाने वाला? किसी और को कोई इशू हो जल्दी जल्दी बताएं यार। आज ब्लॉक मारें जरा उन सबको, उन सबको आज जरा ब्लॉक मारें। कौन है जी भाई आप? कौन है जी? नोइंग इग्नोरेंस सीकर, यू आर अ ईगोइक पर्सन, खुद को जानो हु आर यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो इस पे खैर है, ईगो शीगो वो ठीक है, वो तनकीद हो सकती है। क्या आप भी एग्री करते हैं उन भाई से? जरा कंफर्म करते हैं जरा। जल्दी जल्दी कंफर्म करें। नहीं 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 नहीं, बाकी ऑडियंस नहीं, मैं उनसे ही, वो जो भाई ने कमेंट किया मैं पूछ रहा हूँ। वो जो भाई ने एक कमेंट किया था मुझे कि एडी और कादियानी एक ही सोच रखते हैं, एडी और मरज़ई एक ही सोच रखते हैं, क्या आप भी उससे एग्री करते हैं भाई? आप तो बताएं, हम उनको, आपको भी ब्लॉक करके यहाँ से निकालें। जल्दी बता दें जरा। राय साहब ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਦੇ ਬੁਲਬੁਲ ਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਇल आ रहा। अच्छा चलो, वो कमेंट पीछे म्यूट हो गया, वो हमें नहीं भाई कुछ नहीं बोलना चाह रहे। ठीक हो गया जी। इसी चीज़ से ना ये दूरअंदेशी होती है, इसी चीज़ से परवाह होती है। इस तरह के जो सस्ते होते हैं ना, वो सस्ते को यही हाल होता है। अच्छा जी, तो चलते हैं जी वापस अपने मौजू की तरफ। बहन, मेरा आपसे बहुत एक मासूमाना सवाल है जी। वो मासूमाना सवाल ये है कि आप रब्बा रही हुई हैं? नहीं, रही नहीं हुई हूँ, बस गर्मियों की छुट्टियों में दादा अबू दादी अम्मी के घर जाते थे हम लोग। अच्छा, ठीक हो गया। बहन, ये क्या माजरा है कि आपकी जमात के लोग ये क्यों कहते हैं कि रब्बा से पानी दाखिल हो ही नहीं सकता? ये क्या, इसके पीछे सोच क्या है? जहालत। अहमदी झूठ बोल नहीं सकता, रब्बा में पानी जा नहीं सकता, अजाब आ गया है, जहालत। नहीं, जहालत तो वो ठीक है, वो तो एक बात होगी, लेकिन वजह क्या है? वो क्या आर्गुमेंट क्या देते हैं? कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। उस्मान भाई, ताड़ी हैंड फ्री दा मसला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम चौधरी भाई। क्या हुआ सिकर भाई, आज इतने तपे हुए कि किसने कुछ कह दिए? नहीं नहीं, कोई गल नहीं यार। इस बरौड़ ते मैनू दसो कि मरज़इयां तो सॉरी कादियानियों से ज्यादा मुसलमान क्यों ब्लॉक होते हैं हमारी बरौड़ पे? वो रीजन है उनकी, यही है कि वो बैड वर्ड्स या बुरी बात करते हैं। अब हमारा मुसलमान भाई अगर हमें मरज़ई समझ रहा है तो हमारे मुसलमान भाई को फिर रास्ता तो दिखाना ना हमने बाहर का। नहीं, फिर ब्लॉक लिस्ट बड़ी अच्छी चीज है उसके लिए। हाँ, और अगली ब्रॉड पे सारे अहमदी ब्रॉड मैं सबको ब्लॉक करूंगी जो मुझे बुरा बुरा बोलते हैं ना। चलो भागो भागो। हाँ, नहीं, तनकीद और चीज होती है, लेकिन आपको बुरा भला कहना और बात है, आपको बुरा भला कहना और बात है। नहीं, वो कहते हैं मुर्तद है, तो क्यों मैं बर्दाश्त करूं? मैं मुर्तद हूँ? नहीं, एक ऐसा बंदा होना जो कहे आप इंसाफ नहीं करते, आप वो जो है वो इनकी, हाँ, वो डिफरेंट चीज है। जो बंदे आके डायरेक्ट गाली दे दे
ठीक है, आप किसी मेहमान को, आप अपना तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मेहमान का आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और सिकर भाई जो आपने बात की है ना वो वाली कि वो पानी दाखिल नहीं हो सकता, ये बात आपको उनके इमाम से मिलेगी कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती क्योंकि हम हकीकी जमात हैं। नहीं 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 उस्मान भाई, खुदा के लिए ना ना ना। कादियान में तौन जो है वो दाखिल हुई थी, वो तो एक स्पेशल था ना, वो तो एक स्पेशल था, उसके ऊपर रिसाला लिखा गया था। अब खलीफा खामिस कहते हैं वो तो टाउन तो एक उनकी सच्चाई की दलील थी, लेकिन खलीफा खामिस ने कब कहा नहीं सिस्टर, वो भी एक तकब्बुर था, वो कोई नहीं चलो आप वो नहीं वो लफ्ज नहीं बोलते, मैं नहीं, ये अकीदे की बात है कि हम सच्चे लोग हैं, हम पे आफत कैसे आ सकती है? आफत तो आई ही दूसरों के लिए जो कमजोर ईमान के हैं, जो अपने ईमान में पक्के नहीं है। क्योंकि बाद में मिर्जा साहब ने बोला कि जो पक्के नहीं थे ईमान के, जो पक्के अहमदी नहीं थे, उन पे असर हुआ है। मतलब तो इसका सेम है कि अगर रब्बा में पानी चला गया है, बिजली मगर में पानी चला गया है, यानी कि वो सारे जन्नती नहीं है। सिंपल, वो सारे जो है वो सिंपल, वो मिर्जा साहब की बात करेंगे ना हम, तो मिर्जा साहब ने कहा कि जो मर रहे हैं तो उनके साथ वो बंदे जो हैं वो उनका ईमान पक्का नहीं था। ये ब्राडो पे लोगों ने कहा है, यहाँ पे ब्राडो ने, यहाँ पर लोगों ने ये बात दलील रखी है कि जो अहमदी नहीं रहता वो सूखा पत्ता होता है, उसका ईमान कमजोर होता है, इसलिए वो अहमदी नहीं रहता। तो ये तो बात हकीकत है। फिर वहां पे पानी घुस गया है, जितना भी वहां पे जुल्म हो रहा है, वो जो भी बर्बादी हुई है, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी दलील तो फिर यही है कि वो सारे जन्नमी है। अब उस्मान भाई बात मजे की ये है कि आज हम इसको, मेरा ख्याल है आज ठंडे दिल से ना एकेडमिकली हम जरा इसको सोचे कि ये क्या सोच है, ये इसकी रीजन क्या है। वो ठीक है, अब मिर्जा साहब ने तो बिल्कुल कहा जो कहा, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक अहमदी इस तमाम तर चीज़ों के बाद, एक अहमदी जब पाकिस्तान में जलजला आता है तो अहमदी कहता है ये देखो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। फ्लड आया तो अब से हफ्ता डेढ़ पहले अहमदी कह रहे थे ये देखो तुम पर अल्लाह ताला ने आफत मुसल्लत कर दी है, और अहमदी सोच रहा था कि रब्वा में पानी आ ही नहीं सकता, ये आफत अल्लाह का अजाब हम पे नहीं आ सकता। बहन इसकी कोई कुछ दलील वो क्या देते हैं, बिकॉज वी आर द चोजन वंस, या हमारी सेहत का अल्लाह ने ठेका लिया है? कोई आपको कोई पहुंची दलील आज तक इस बारे में? कैसा क्यों सोचते क्यों है अहमदी? कॉज आप लोग जुल्म करते हो। अल्लाह इज टेस्टिंग अस दैट्स व्हाई, बट हूएवर सेड इन रब्वा, क्या लिखे वाली भाई, और कहते नथिंग कैन हैपन। लो बड़े लोग हैं भाई, ये आपको मैं कभी सुनवा देता हूं। वो देखकर रब्बा जब पानी दाखिल हो नहीं सकता, वो मेरी ब्रॉड पे आके, परसों की बात है, उसने परसों के कल उसने कहा उसने रब्बा जब पानी दाखिल हो ही नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ ये बताएं भाई कि ऐसा क्यों है, वजह क्या है? जबकि, और हाँ, मैंने कई अहमदियों को यह कहते हुए सुना कि किसी अहमदी को मरते देखा कोरोना से। लिटरली टिकटॉक के ऊपर मैंने सुना कि कोई किसी जानते हो तुसी कि कोई अहमदी जड़ा कोरोना नाल मरिया होवे? उसकी रीजन क्या है भाई? यही तो पूछना चाहते हैं कि अहमदी पे मुसीबत क्यों नहीं आ सकती, अहमदी वबाई अमराज से क्यों नहीं मर सकता, अहमदी जो है उसके घर में पानी दाखिल क्यों नहीं हो सकता? हाँ। पूरी दुनिया डूब जाए अहमदी बच जाएगा, इसकी रीजन क्या है? ठीक मेरा बेटा, आप दूसरी आईडी से भी आओगे तो आप पहचाने जाओगे, क्योंकि आप फ्रिज को अलमारी कह रहे हो। ये भैया दिल 786 में ब्लॉक कर दो। ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਚੱਲ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ फ्रिज ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦੇ अलमारी ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। चलो अली साहब ने नहीं सुना भाई, अली साहब आपने तो ये भी सुनना नहीं होगा
कि जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हो रही थी तो यहाँ पर कुछ लजनात बैठकर दुआएं कर रही थी और कहती मौलविया नु हुण बजेगा बंब मौलविया नु हुण बजेगा बंब। ठीक है, ठीक है। तो आपकी समाज का मसला मेरे भाई, आपकी समाज से वो चीजें गुजरी नहीं है, ये इशू है। हमने तो देख ली है भाई, और अब ऑडियो पे भी चला सकता हूँ। और उसमें वो पता है क्या कहती, ले वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। तो पाकिस्तान जो जंग जीत गया तो फिर की आंदे ने वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। अस्तगफिरुल्लाह। देखा है कैसे सारी रात सियालकोट के लोग बाहर डर के बाहर बैठे रहे हैं। अली भाई उस दिन आए भी थे, ऊपर भी आ सकते हैं अगर अली भाई बस टाइम हो तो। हाँ, अली भाई बड़े अच्छे आदमी है। हाँ, इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो एक तासुर है कि जी अहमदी ये नहीं कर सकता, अहमदी गाली नहीं दे सकता, अहमदी वो नहीं कर सकता, अहमदी पर हो नहीं सकता। तो ये जो चीजें ये कैसे हैं, इसको आप कैसे डिफाइन कर दें कि ये सिखाई जाती है? नामुमकिनात का जो सिलसिला है ये क्यों है? हाँ, या इस पे भी कुछ रोशनी डाल दें, हमें कुछ बता दे इस बारे में भी। अली भाई मौजूद है तो आए, अगर फ्री है तो जरा दें, टाइम दे। बहन भी बैठी है, हम चाह रहे हैं आज जरा हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता चले। सीकर भाई समझ आ गई मुझे। जी जी, ये मसीह के उम्मती हैं सारे, अहमदी मसीह मऊद साहब के उम्मती हैं। और जो मसीह होता है ना, उसको उसके बारे में मशहूरत है, उसके पास हर वक्त जो है ना, हर वक्त उसके पास प्रोटेक्शन होती है मसीह के पास। तो जब मसीह के उम्मती होंगे उनके पास ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए उसी तरह की जिस तरह के मसीह के पास थी। जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी साहब अपने को मसीह कहते थे। तो जो मसीहा होता है या मसीह जो टच करने वाला, जिसको आप जो सा मसीह लुगत का मानी ले लें, उसमें प्रोटेक्शन दोनों के पास है। तो शायद ये वो प्रोटेक्शन अवेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे मिर्जा साहब को प्रोटेक्शन हासिल थी उसी तरह उनकी उम्मतियों को प्रोटेक्शन हासिल है। मिर्जा साहब को तो इल्हाम भी था ना कि हम तेरी सेहत का ठेका लिया। हाँ, नहीं प्रोटेक्शन, इसी को प्रोटेक्शन कहते हैं ना। उनको प्रोटेक्शन दी गई थी कि आप बेफिक्रे हो जाएं, आपकी जमात को कोने कोने तक फैलाऊंगा। ठीक है, ये भी तो प्रोटेक्शन है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम उतरा, अल्लाह ने कहा कि कुरान की हिफाजत मेरी है, मैं इसकी हिफाजत लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मिर्जा साहब के लिए जो मिर्जा साहब पे इल्हाम उतरा, उन्होंने मिर्जा साहब ने कहा ठेका जैद का भी ले लिया और ठेका इसका भी ले लिया कि तुम्हारी तबलीग को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचाऊंगा। क्या बात है। तो ये दोनों कंपैरिजन अगर करें तो प्रोटेक्शन तो इस जमात को है भाई। ये दावा वैसे नहीं कर रहे, असल बात वही निकली है कि इनके खुदा ने इनको ये प्रोटेक्शन का वादा किया हुआ। पर ये फिर भी ये कैसे हो रहा है यार? ये सवाल तो फिर ये बनता है ना, ये सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ कैसे हो रहा है? और टू सिकर आके जवाब तो दे दो यार, ये क्यों आप ये बात करते हो? उधर तो नहीं वो बात वो नहीं टू सिकर यार, वो उस्मान भाई बंदे से बात करो, उस पागल से वो पागल हो गया वह, उसको अब खत्म हो गई है सोच समझ फहम, कोई बात करनी है, चुप करना है, बोलना है, वो खत्म हो गया। उसको पता नहीं कोई ज़हनी इशू है। बिल्कुल उस्मान भाई ये वो बंदा है जे सेठ के ना इट वाजे ना तो कंधा जो वाजा फिरदा वो हिसाब लेदा होया है। ये हर ब्रॉड अच्छा था, ठीक था किसी दौर में, खुद रीजनेबल आदमी था, पर बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है। पता नहीं क्या उसको हो गया सर जी। जब से दुनिया को पता चला अब्दुल्ला नासिर साहब जो हैं वो नासिर साहब के बेटे थे और नासिर साहब मुसलमान वो तो हो गए और अब्दुल्ला नासिर जो है वो अहमदी हो गए और वालिदैन को छोड़ दिया बेआसरा, भाई को भी छोड़ दिया बेआसरा। अब वो उस बात से इतने वो गमज़दा हो गए हैं कि अब वो हर बात को ना अपने पे ऑफेंडेड ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं अब्दुल्ला नासिर भाई, हमारा कसूर नहीं है अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सके या उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए आप, कि वो मुसलमान थे और आप अहमदी हो गए थे, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आप हमसे क्यों बदला ले रहे हैं भाई? अच्छा लिसनिंग कर रही है बाजी को। उस दिन जो आपने अलकाबात दिए थे ना, जो चीख रहे थे, वो भी लिसनिंग हुए थे, वो मेरे पास अभी तक सेव भी है। अब इसमें वो संपत्ति ना ले, उन्हें भी पता सारा आपकी असलियत का भी। छोड़ें ये बातें, छोड़ दें, ये बहुत पुरानी होगी, कोई नई तहकीक नया कुछ तरीका कर ला। भाइयों
भाइयों वापस आओ इस बात के ऊपर। अब मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े हैं, मैं कल वो आपको पता है ना कि आप अगर एक वीडियो सेव कर लो, 2-3 सेव कर लो, या अगर देख रहे हो एक ही तरह की वो देख रहे हो आप, तो उसके साथ ही आपको वो उसी की सिमिलर वीडियोस आने लग जाती हैं। अच्छा, तो उसके अंदर अब वो वीडियोस यार पानी ही पानी, पानी ही पानी, रब्वा में पानी ही पानी। अब मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि यार रब्वा में पानी एंटर हो गया, अब हम एक तो पहले पूछे थे कि यार क्यों नहीं हो सकता था। अब जाहिर है कि अहमदी कहेंगे कि भाई हमारा खलीफा जो है वो दुआ मांग रहा है, हमारा खलीफा जो है उसकी गारंटी हमें, या कोई ऐसा चक्कर बोलेंगे। लेकिन अगर एंटर हो गया है इसका मतलब क्या हुआ फिर? अशर के कमरे से, अशर के कमरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि खलीफा साहब की दुआ नहीं चली, कोई ये वाला सीन बन गया इसका। और दूसरी बात ये है फिकर भाई, आपको पता है ये कब्रों पे बड़ी आवाज कट गई आपकी भाई, आवाज कट गई सारी। मैं कह रहा हूँ ये कब्रों पे बड़ी तानातशी करते हैं, तो इनका देखा है वो रबुआ में जो कब्रों का हाल था, जो अल्लाह माफ करे अज़ाब है किसी को गिनाए, वो नहीं, उस पे नहीं हम चौधरी भाई, वो बात पानी घुस गया ना वहां पे, वो क्यों घुस गया पानी? बात तो हम ये पूछ रहे कि जब अल्लाह का अजाब आपने जलजला कहा, आपने अल्लाह का अजाब कहा मुसलमानों पे, इवन मिर्ज़ा ताहिर साहब की वीडियोज़ है कि ये जो पाकिस्तान पे मैं आने वाले दिनों में बहुत गहरे गहरे वो अजाब देख रहा हूँ, फलां देख रहा हूँ कि जी अहमदियों को जो इन्होंने हाल अहमदियों का किया हुआ है, कलमा मिटाया जा रहा है, ये सारी बातें अहमदी ब्रॉड लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान पे अल्लाह का अजाब आ गया जो उन्होंने अहमदियों के साथ किया। ठीक है जी, अब तब तक उस पर रब्वा में पानी नहीं घुसा था, अब रब्वा में घुस गया पानी। क्या ये वाकई अल्लाह का अजाब अहमदियों पे भी आया? ये एक बड़ा प्यारा सवाल है, सोचने की बात है ना। क्या अल्लाह का अजाब आया कि नहीं आया अहमदियों के ऊपर? देखिए मेरे फिकर भाई, उन्होंने ना दुआ करने के लिए हाथ उठाए जब पानी वहां नहीं पहुंचा था, जैसे ही पानी आ गया उन्होंने कहा ना 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 सोने हम दुआ नहीं करनी, पानी पानी हर्षा हो गई, पानी पानी हो गई। हाँ जी। तो ये तो बहुत देखो सोच समझने वाली बात है उन आम अहमदियों के लिए, आम अहमदियों के लिए सोचने वाली बात है कि भाइयों अल्लाह ताला से डरो और अपने खलीफा को खुदा ना बनाओ। तुम्हारा खलीफा जो है उसका कोई धौंस नहीं है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला के ऊपर, ठीक है, किसी किस्म का कोई धौंस नहीं किसी का। तुम्हारा अगर कोई काम हो जाता है तो वो वैसे ही हो जाता है। तू पुत्र बार बैठ चल, शाबाश जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सीकर भाई, जी 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 गुजर भाई, जी वो इसकी तबीयत ये है कि वो आया हमारे लिए था, लेकिन अब वो आ गया था ना, उन्होंने सीने तो ले लिया, गुजरना भी तो था। हाँ गुजरना भी तो वो जो अजाब आया था ना। अस्सलाम वालेकुम सीकर भाई, सब भाइयों को वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं सीकर भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उसकी वीडियो निकालने की। अच्छा, वो मिल गई है मेरे पास। कहें तो मैं जैसा आपने कहा था ना बाद में कि भाई मैंने तो ये कहा था, बिल्कुल वैसा ही निकला। कहीं तो मैं प्ले कर दूं? कर दे जी, कर दे। बहन आप मौजूद हैं? हाँ जी मैं आ गई हूँ, और फिर आप ये वीडियो के बाद ना फिर मैं जवाब दूंगी ये वाला जो जाने से पहले बात मुझे बता दे जब मैं प्ले करूँ। ठीक है जी, करें मास्टर भाई, प्ले करें। ठीक है जी। यार यार सारी बातें ये मास्टर भाई बहुत स्लो आ रही है आवाज।